जय हिंद। पिछले मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी विधानसभा में खड़े होकर के बताया था कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर केंद्र सरकार हमको वैक्सीन नहीं देती है तो अपने लोगों को हम अपने खर्चे पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा, मैंने एक चीज़ और आप लोग को एक वीडियो में बताया था कि 1 अरब 72 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में प्रचार प्रसार में ही हमारी गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिए हैं। और इसकी जानकारी भी क्या है, रमन सिंह जी के पूछने पर स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी थी कि लगभग 1 अरब 72 लाख रुपए जो है वो सिर्फ प्रचार प्रसार एक साल में खर्चा हो गया है। उसके बाद क्या है, कल की खबर है जहां पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लगभग 100 करोड़ से अधिक जो धनराशि हमारे किसान भाइयों के खाते में गई। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को कोई भी सहायता राशि या कुछ भी पैसे प्राप्त होते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होगी और ये प्रदेश के लिए अच्छी बात है। लेकिन इन तीनों घटनाओं से ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे जो प्रदेश की जो सरकार है उसके पैसों की निश्चित रूप से सही बात है, कोई कमी नहीं है। पिछले 3 से 4 वर्षों से देखेंगे तो लगातार जो भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं उनको जरूर अटकाया गया है। किसी भी प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं चल रही है, नहीं आगे बढ़ रही है, चाहे वो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हो, चाहे व्यापम की भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे विधानसभा की भर्ती की प्रक्रिया हो। इसके बारे में मैं और आपको डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो पे। और हाल ही में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने असम का भी प्रवास किया था जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी क्या है, चुनावी मैनिफेस्टो कांग्रेस का वहां पे जारी कर दिया गया है। चुनावी मैनिफेस्टो में 4 से 5 बातें उन्होंने क्या मुख्य रूप से कही है। वो मैनिफेस्टो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें 5 प्रमुख बातें कही गई हैं कि 5 लाख नौकरियां और निजी क्षेत्र में 25 लाख रोजगार का सृजन होगा। मतलब निजी क्षेत्र में 25 लाख नौकरी देंगे और सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौकरी दी जाएंगी और सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक गृहिणी के सम्मान में दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर के लगभग वहां पे डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, सभी बूथ में जाकर के वहां मिल रहे हैं। और एक भाषण में वो ये भी कह रहे हैं कि लगभग 2500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और वहां पे प्रत्येक वादे को पूरा किया गया है, ठीक है। वहां डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पिछले लगभग 2 साल से छत्तीसगढ़ में एसआई की भर्ती रुकी हुई है। 655 पदों में 2018 में अलग अलग फॉर्म लिए गए हैं। 8 पदों के लिए प्लाटून कमांडर, एसआई विशेष शाखा, सभी के लिए फॉर्म लिए गए हैं। उसके बाद छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले 1-2 महीने से वो लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं बूढ़ा तालाब रायपुर में, ठीक है। वहां पे उन्हें भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब छात्र क्या करे, छात्र फॉर्म भरे, उसके बाद पढ़ाई करे, उसके बाद प्रैक्टिस करे, उसके बाद वो आंदोलन करने जाए। उसके बाद वो ट्विटर में कैंपेन भी चला रहे कि सीजी मांगे रोजगार। 25,000 से अधिक ट्वीट भी कर दिए गए हैं छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के द्वारा। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी सरकार की तरफ से सकारात्मक जो है वो सुझाव सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई बात करने के लिए तैयार हो रहा है। राज्यपाल को ज्ञापन दे दिए गए, गृह मंत्री को ज्ञापन दे दिए गए, रायपुर के जिला कलेक्टर से इवन परमिशन मांगकर क्या है ये हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान भी बहुत से लोग मिलने आए। वहां पे एक रायपुर के तहसीलदार जी थे, उनको भी क्या है अलग से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यहाँ पर ज्ञापन में लास्ट में लिखा गया है कि सरकार की अनदेखी के कारण दिनांक 19/3/2021 से हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस विभाग जो महानिदेशक है डीजीपी के नाम पर यह ज्ञापन भी रायपुर के तहसीलदार को सौंपा गया। फिर भी क्या है, सरकार के तरफ से कोई भी सकारात्मक जो जवाब मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। डोर टू डोर कैंपेन असम में करने से अच्छा जो हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनकी जो समस्या है उसको सुना जाए, उसके बारे में कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री को। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कहें कि गोधन न्याय योजना जो हो गई, जो नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी की जो योजना हो गई, राजीव की किसान न्याय योजना हो गई, इसमें किसान का और जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा वहां पे क्या हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, इनके संबंध में जरूर कोई ना कोई कदम यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग 2.5 साल निकल चुका है और 2.5 साल में कोई भी नई पुलिस भर्ती निकाल करके उसे कंप्लीट नहीं कराया गया है। एक जो पुलिस भर्ती निकाली भी गई थी जो कांस्टेबल की, 2017 में फॉर्म आया था, 2018 में उसकी भर्ती ली गई, उसमें भी इतने ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। मुझे कॉल मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो पे कि अगर मैं बताऊं उसमें इतने ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं कि पहले 1500 मीटर की जो रनिंग की गई थी उसके बाद उसमें क्या हुआ था, लिखित परीक्षा हुई थी और लिखित परीक्षा वालों का फिर से फिजिकल लिया गया, 5 फिजिकल। तो जब आपका जो 1500 मीटर की रनिंग उसमें कराई गई थी वो मोड ऑफ सिलेक्शन था ही नहीं परीक्षा में। मतलब वो क्या है कि वो गलत फिजिकल लिया गया था। तो उसमें फिजिकल में जो बच्चा नहीं दौड़ पाया तो उसको आपने रिजेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि वो जो चयन का प्रक्रिया है ही नहीं 1500 मीटर।
तो उसमें जो बच्चा नहीं दौड़ पाया उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है वो 1500 मीटर नहीं दौड़ पाया, तो जब 5 फिजिकल हो तो वो 800 मीटर दौड़ लेता, 800 मीटर 100 मीटर दौड़ लेता, उसमें गोला फेंक लेता, हाई जंप कर लेता, लॉन्ग जंप कर लेता। 100 नंबर का फिजिकल तो उसमें 50-60 नंबर वो ले आता, उसके रिटर्न में कुछ अच्छा करता, वो भी एक जॉब पा सकता था, वो भी सिलेक्शन ले सकता था। तो ऐसी एक प्रक्रिया जिसको आप सिलेक्शन का मोड मान ही नहीं रहे हैं, उसमें एक बच्चे को आपने रिजेक्ट कर दिया है। हजारों युवा जो ऐसे हैं 1500 मीटर नहीं दौड़ पाए, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, बाकी जो दौड़ ली उनका आपने फिर से 5 फीस कर लिया। तो कितना असंतोष भरा हुआ है लोगों के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। दूसरी बात मैं करूं, 2018 से सीएफ वालों की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई है। वो लिस्ट इसीलिए क्लियर नहीं हुई है क्योंकि उसके बाद से कोई उसमें भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है। 2018 की जो डीएफ और कांस्टेबल का भी जो भर्ती प्रक्रिया हुआ है, इसका भी वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। अब इसका वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगा। क्यों क्लियर नहीं होगा? क्योंकि इसमें नए पद नहीं बढ़ाए जाएंगे अगर, तो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगा। अब दूसरी समस्या ये भी हो जाती, 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी, 17-18 की, इसमें पद बढ़ा दिए जाते हैं और वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया जाता है पद बढ़ा करके। तो 2017-18 से जो अभ्यर्थी उसके बाद जो ग्रेजुएट हुआ है या एलिजिबल हुआ है इस भर्ती प्रक्रिया में डालने के लिए, वो नई भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है और इसी में पद बढ़ा दिए जाएंगे, तो उसके लिए भर्ती आना फिर वो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? तो ये दोनों असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया लेट होती है या विलंब होता है, तो ये जो उसका प्रभाव है सिर्फ उसी भर्ती प्रक्रिया में ना पड़ करके आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। कमेंट आ रहे हैं कि जिला प्रहरी की भर्ती कब होगी, आने वाली नई पुलिस भर्ती कब होगी। 2018 की सीजीएसआई भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, तो नई भर्ती प्रक्रिया कैसे चालू हो सकती है, ये बात समझना पड़ेगा हम लोग को। जल्द से जल्द एसआई भर्ती करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जब फिजिकल होगा उसके बाद उसका रिटर्न होगा, रिटर्न में भी 2 पेपर होंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। लगभग 1 साल का समय इसमें भी और लग सकता है। तो आने वाली जो भर्ती प्रक्रिया हो सकता है इसके बाद चालू हो, तो वो भी 1 साल का समय लग सकता है। ठीक है। उसके बाद विधानसभा की भर्ती असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, उसके लिए फॉर्म ले लिया गया है, एडमिट कार्ड जारी किए गए, उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया। इस प्रकार की बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया है, 7 से 8 ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसको मैं पहले अपने चैनल पे बता चुका हूं। तो इस प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया जो प्रदेश में चल रही है, इसके बारे में जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जितना विलंब होते जाएगा आने वाली भर्ती प्रक्रिया उतनी लेट होती चली जाएंगी। और सीजीपीएससी की बात करूं तो सीजीपीएससी में भी मॉडल आंसर में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। 23 तारीख को सभी लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती की बात करूं तो पिछले 1 साल से प्रोसेस कंप्लीट हो गई, लेकिन नियुक्ति पत्र उनको जारी नहीं किया जा रहा, नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो समस्याएं हैं भर्ती को रिलेटेड, मैं लगातार अपने चैनल पे आवाज़ उठाता हूं और आप लोग वीडियो का देखते हैं, पसंद आती है, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर कर दीजिए कि ये अधिक से अधिक लोगों तक जब पहुंचेगा तभी क्या है कुछ बात बनेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।